अच्छा बुड्ढे, तो यहाँ छुप कर बैठा है तू? खड़ा हो। हाँ शिवानी। क्यों बुड्ढे, तुझे दूसरे के घर काम करने भेजा था, वहाँ से भागकर क्यों आया? बेटा मैं इतनी देर से काम कर तो रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए घर आ गया। तो तेरी तबीयत खराब थी, अब तू जिन टांगों से भागकर आया ना, तेरी वो टांगे ही तोड़ देती हूँ। अब बता, काम करेगा कि नहीं? बहुत खुश सोच, तू मुझे खाने को भी नहीं देती, तो कहाँ से ताकत आएगी काम करने की, कहाँ से हिम्मत आएगी? शुक्र मना कि हफ्ते में 1-2 बार मैं खाना तुझे दे ही देती हूँ, वरना जैसी तेरी हरकतें है ना, एक बार भी ना दूं। बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? तूने मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ दी है, क्योंकि जब भी मैं तेरे बेटे से अपने लिए पैसे मांगती हूँ ना, उसके पास होते ही नहीं है, लेकिन जब भी तेरा ऑपरेशन होना होता है, तेरी दवाइयाँ आनी होती है, उसके पास पैसे निकल आते हैं। देख लेना बहू, मेरे बेटे को पता चल गया ना कि तू मेरे साथ क्या करती है, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरे बेटे को तो तब पता लगेगा ना, जब मैं तुझे बताने लायक छोड़ूंगी। वैसे भी वो दूसरे शहर में काम करता है, जब तक वो आएगा ना, तब तक मैं तेरा वो हाल कर दूंगी कि तू उसे बताने लायक बचेगा ही नहीं। मेरा फोन यहाँ क्या कर रहा है? क्यों बुड्ढे, तूने किसी को फोन तो नहीं मिलाया? नहीं बहू, मैंने किसी को फोन नहीं मिलाया। अच्छी बात है, और ना कोशिश भी मत करियो किसी को फोन मिलाने की, समझा? जा जाके काम कर। ये सब क्या हो रहा है? शिवानी मेरे पापा के साथ ये सब क्यों कर रही है? अभी बताता हूँ। नहीं, अगर कॉल कर दूंगा तो उसको शक हो जाएगा कि मुझे सब कुछ पता है। एक काम करता हूँ, छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ, उसको घर जाके सबक सिखाऊंगा। सर मुझे ना छुट्टी चाहिए थी 1 हफ्ते की। नहीं आयुष, हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीक फॉरेन से क्लाइंट आने वाले, जब तक वो डील होगी नहीं ना, हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं। बट सर बहुत इमरजेंसी है। अगर वो फॉरेन वाले क्लाइंट के साथ डील नहीं हुई ना, तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, और साथ ही साथ तुम्हारी जॉब पे ही बात आ सकती है। बुड्ढे, पूरा महीना खत्म हो गया, कितनी तनख्वाह मिली है? बहुत खूब, जा काम कर। बहू आज मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा, तबीयत खराब लग रही है। सुन बुड्ढे, अगर आज तू काम पर नहीं गया ना, तो 2 दिन तक खाना खाना भी भूल जाइयो। बहू मैं रोजाना काम पर जाता तो हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं फिर चला जाऊंगा काम पे, मना थोड़ी कर रहा हूँ। अबे ओ बुड्ढे, मैं यहाँ ना तेरा दुखड़ा सुनने नहीं बैठी हूँ, आज तू काम पर जाकर ही रहेगा। चल निकल यहाँ से, खराब कर रखा है। आयुष, आप इस टाइम आने वाले थे, मुझे पहले बता देते। वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पापा के हाथ में झाड़ू और बाल्टी क्या कर रही है? आयुष, वो मैं सफाई करने के बाद ना झाड़ू पोछा बाहर रख के भूल गई होंगी, तो अब पापा जी अंदर आ रहे होंगे, उन्हें दिखा तो ले आए वो साथ में। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। जरा ये सुनो। तूने मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ दी है, क्योंकि जब भी मैं तेरे बेटे से अपने लिए पैसे मांगती हूँ ना, उसके पास होते ही नहीं है। ये सब क्या है शिवानी? आयुष, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ। शिवानी, मैं झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम सच सच बता दो कि तुमने मेरे पापा के साथ ये सब क्यों करा? आयुष, मुझे ना एक ड्रेस पसंद आई है, 3,500 रुपए की है। तो मेरे भाई की शादी आ रही है, ले लूं मैं? शिवानी, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत है? कोई सस्ती सी ले लो। तुम तो जानती हो ना कि मेरी आधे से ज़्यादा सैलरी पापा की दवाइयों में चली जाती है। तुम तो समझो। अरे वाह, 5,000 रुपए। लग रहा है आयुष ने मेरी शॉपिंग के लिए भेजे हैं। हाँ आयुष, बोलो। शिवानी, मैंने ना तुम्हें 5,000 रुपये भेजे हैं। पापा ये कुछ टेस्ट होने हैं और दवाइयाँ हैं, वो ले आना। तो बस इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने सोचा कि जिसकी वजह से मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, मेरी फरमाइशें पूरी नहीं हो रही है, मैं अच्छे से नहीं रह पा रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा ना, मैं उसी से काम करवाऊंगी और उसी से पैसे लूंगी। इसीलिए मैं पापा जी से दूसरों के घरों में काम कराती थी, ताकि उन पैसों से मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। शिवानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पापा ना तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। तुम खुद सोचो, कल को तुम्हारा भाई शादी करके बहू लेकर आएगा और वही बहू तुम्हारे पापा के साथ ये सब करेगी, तब तुम्हें कैसा लगेगा? खैर बस, अब बहुत हो गया। शिवानी, तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। आयुष, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, मुझे पापा जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं माफी मांगती हूँ आप दोनों से। अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। पापा जी, प्लीज आप ही आयुष को समझाइए ना, उनसे बोलिए वो मुझे माफ कर दे। मैं अगली बार से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बेटा, बहू को माफ कर दे। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इस लड़की ने आपके साथ इतनी घटिया हरकतें करी है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि मैं इसको जाने दूं, माफ कर दूं? अरे कोई बात नहीं बेटा, तू खुद सोच। तू बहू को घर से निकाल देगा तो समाज में इसकी उसके माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी? बेटा, वो अपनी गलती मान रही है ना, तो कम से कम उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना सुधरने का। भले ही बहू ने हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हम इसके साथ बुरा क्यों करें? ठीक है पापा। शिवानी, सिर्फ अपने पापा के कहने पे मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर इस बार तुमने मेरे पापा के साथ कोई भी हरकत करी ना, तो तुम्हें मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा।